हम सब जानते हैं कि बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन जो है वो हमें सिखाता है कि हम हर समय जो है वो प्रभु के सानिध्य में रहे और प्रार्थना में लगे रहे। कोई भी काम जब हम करते हैं वो हर एक काम हमारा परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके होना चाहिए, है ना। इसलिए आइए हम एक छोटी प्रार्थना करते हैं और इस छोटी प्रार्थना के द्वारा इस सारी सभा को, आज के सेशन को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु मेरी मदद करे जब मैं आप सबको बता रहा हूं। आप सब ने जो है मेरे वीडियोस देखे हैं, आप सब ने मेरा पढ़ाने का, सिखाने का तरीका देखा है, आपको पता है मैं कैसे पढ़ाता हूं। प्रभु मेरी मदद करे जब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं, और आपकी भी मदद करे कि आप लोग जो सुने वो आपको याद भी रहे। ऐसा ना हो कि आज मैं जो बोल रहा हूं वो मैं आपसे 4 दिन बाद पूछूं, आपको पता ही नहीं है कि क्या बोला गया था। ठीक है, तो आइए हम एक पहले छोटी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता, एक गैप के बाद परमेश्वर पिता आपने फिर से प्रभु परमेश्वर हमारी अगुवाई किया परमेश्वर पिता कि हम मीटिंग को नए सिरे से शुरू करें परमेश्वर पिता, नए जोश के साथ प्रभु परमेश्वर शुरू करें। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हर एक काम में हमारी मदद किया परमेश्वर पिता। आपने एक अच्छा ऑफिस दिया परमेश्वर पिता, इस ऑफिस में सारा फर्नीचर आपने दिया प्रभु परमेश्वर, सारे इक्विपमेंट्स, इंटरनेट, सब कुछ प्रभु परमेश्वर आपने मुहैया कराया, ताकि परमेश्वर पिता जब आपका काम हो तो वो सही तरीके से हो परमेश्वर पिता, के बोलने वाला और सुनने वाले सब आशीष पाए परमेश्वर पिता। मैं मौजूद हर एक जन के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आपके वचन के लिए भूख और प्यास दिखाई है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता कि आपने अपने लोगों की अगुवाई किया परमेश्वर पिता, कि वो अपने बाकी जितने भी जरूरी काम है वो सारे कामों को छोड़कर प्रभु आपके वचन पर मन लगाएं प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, आगे के सारे समय को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ बोला जाए वो आपके वचन से हो प्रभु परमेश्वर, जो कुछ सुना जाए परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की ओर से हो। आगे का सारा समय आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर, और हमारी प्रार्थनाओं को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हम जो है बाइबल के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। ये जो सेशन हो रहा है ये आप सभी जानते हैं, दिस इज बाइबल ट्रेनिंग सेशन। ये बाइबल का प्रशिक्षण है, ठीक है। यानी कि आप बाइबल को सीखने के लिए जा रहे हो। बाइबल क्या है, ये हमें क्या बताती है, क्या सिखाती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सेशन है, ये सेशन कोई, ये जो मैं आपको बताऊंगा ये कोई ऐसी आम सेशन नहीं है कि आप बोलोगे एक जैसे बाइबल ट्रेनिंग्स होती है। मैं ट्रेडिशनल तरीके से आपको नहीं बताऊंगा। ट्रेडिशनल तरीका जो चर्चेज में या पास्टर्स बताते हैं, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, इस तरीके से सिखाऊंगा कि आपको, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ऐसे बताऊं कि जब मैं बोलूं, जब मैं सिखाऊं तो आपको सुनने में और समझने में बोरियत ना आए, मुश्किल ना हो, और जब आप सुनो तो आपको इंटरेस्टिंग लगे कि हाँ ये हमने कुछ नया सीखा है, ये कुछ नया सीखा है, ये कुछ अच्छा सीखा है, और जो आपको याद रहे, इंटरेस्टिंग रहे, लगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस तरीके से बताऊं, इस तरीके से सिखाऊं। जब मैं बताऊंगा उस दौरान आपके जहन में बहुत सारे सवाल भी आएंगे, और उन सवालों के जो है जवाब मैं आपको, मीटिंग जब हम क्लोज करेंगे, टॉपिक क्लोज करेंगे, तब मैं आपको उन बातों के जवाब दूंगा। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं बाइबल के बारे में। और एक बात और, जितने भी बातें मैं आपको बताऊंगा, जितनी भी बातें मैं आपको सिखाऊंगा, वो सारी चीजें, वो सारे आर्टिकल्स, वो सारा कंटेंट आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। यानी आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा मेरी वेबसाइट के ऊपर। हिंदी में आर्टिकल मिलेगा, आप उस आर्टिकल को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ सकते हो। ठीक है, और हर वीकेंड में मैं जो हफ्ते भर बताऊंगा, चाहे मैं 2 दिन बताऊं, चाहे मैं 3 दिन सिखाऊं, चाहे मैं 4 दिन सिखाऊं, हर एक वीकेंड पर सैटरडे को जो कुछ बताया गया उसका प्रॉपर टेस्ट भी हुआ करेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी जो है वो ढील मत बरतना। ठीक है, ये मत सोचना कि आज हमने जो सुन लिया वो जो है वो याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है, और जब याद रखोगे तभी आप जो है, जब पूछा जाएगा उसका जो टेस्ट होगा वो भी मेरी वेबसाइट के ऊपर ही होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, यानी कि आपको 4 में से 1 सेलेक्ट करना है, उस तरीके वाला। ठीक है, तो ये होगा, हर वीकेंड पर टेस्ट भी होगा, और उस टेस्ट में पता लग जाएगा कि आपने हफ्ते भर में कितना
ध्यान लगाकर सुना, कितना ध्यान लगाकर पढ़ा। ठीक है। तो बाइबल, ये हमारी प्यारी किताब है, और हम सब जो है बाइबल से प्यार करते हैं। हम सब बाइबल को पढ़ने वाले, बाइबल को जानने वाले, बाइबल को मानने वाले लोग हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत ही एक धन्य बात है, एक बहुत ही गौरवशाली, एक बहुत ही सौभाग्यशाली बात है हमारे लिए कि हम वो लोग हैं इस दुनिया की भीड़ के अंदर जो बाइबल को जानते हैं, बाइबल की अहमियत को जानते हैं, जो बाइबल के संदेश को जानते हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि बाइबल एक ऐसी किताब है, पूरी मानव जाति में, अभी तक के मानव इतिहास में एक ऐसी किताब है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, जिसको खत्म करने की, जिसका वजूद मिटाने की सबसे ज्यादा कोशिश की गई है। बाइबल एक ऐसी किताब है। बहुत सारे राजाओं ने पिछले समयों में, हमारे इतिहास में बहुत सारे राजाओं ने बाइबल को दुनिया के अंदर प्रतिबंधित किया, दुनिया के अंदर प्रतिबंधित किया, यहां तक प्रतिबंधित किया कि इस किताब को पढ़ने या इसको रखने या इसका जिक्र भी करने वालों को जान से मार दिया जाता था। इस लेवल तक बाइबल को प्रतिबंधित यानी बैन किया गया। हमारे ही इतिहास में, ये किसी और दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे ही इतिहास की बात कर रहा हूं। इसका बाकायदा प्लान्ड तरीके से, ढूंढ ढूंढ के, खोज खोज के, इसकी एक एक प्रति, इसका एक एक पन्ना, इसका एक एक अक्षर डिलीट करने, मिटाने, खत्म करने के लिए बाकायदा वैश्विक स्तर पर मुहिम चलाई गई, वैश्विक स्तर पर। लेकिन इतना सताव होने के बावजूद भी, इतना भयानक सताव होने के बावजूद भी, आज आप और मैं इस किताब के को सीख रहे हैं, इस किताब को देख रहे हैं, जान रहे हैं। इस किताब में क्या लिखा है वो हम जानते हैं। इस किताब को करप्ट करने की कोशिश की गई, इसके संदेश को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की गई। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुतों को नहीं भी पता होगा कि एक ऐसा समय भी था हमारी ही दुनिया में कि जब बाइबल को पढ़ने वाले, या बाइबल या प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलने वाले लोगों को बाकायदा, जैसे आप कहीं सर्कस का तमाशा देखने के लिए जाते हो ना, तो जब देखते हो तो बड़ा आनंद आता है, सब खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। वैसे ही बाइबल को पढ़ने वाले, बाइबल को मानने वाले, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या औरतें, क्या बच्चे, उनको स्टेडियम के बीच में, मैदान के बीच में उनको रखा जाता था, उनको बांधा जाता था, उनके नीचे लकड़ियां रखकर झुंड के झुंड बांध दिए जाते थे, और उनको, उनके नीचे आग लगाई जाती थी, और धीमी आंच पर, यानी कि लकड़ियां एकदम से जल के भस्म नहीं करेंगी, धीरे धीरे जलेगा। और जब वो जलते थे तब उनको जलते हुए देखते थे और आनंद मनाते थे, खुशी मनाते थे कि देखो ये हाल किया हमने उनका, कि जो बाइबल को पढ़ते हैं, उनका कि जो यीशु मसीह को मानते हैं, हमने ये हाल किया। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि दोबारा कभी कोई इस किताब का नाम ना ले, दोबारा कभी कोई यीशु मसीह का नाम ना ले। इसलिए इस कदर जो है उन लोगों को सताव झेलना पड़ा। फर्ज कीजिए कैसा हो कि किसी स्त्री और उसके छोटे बच्चे को बीच मैदान में खड़ा कर दिया, जहां पर और भी बहुत सारी स्त्रियां हैं, कुछ गर्भवती भी हैं, कुछ के हाथों में उनके बच्चे हैं, और उनके ऊपर खूंखार जंगली शेरों को छोड़ दिया जाए। इस तरह का भारी सताव झेला है हमारे इतिहास में उन लोगों ने जो बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को मानते हैं, बाइबल पर चलते हैं, बाइबल की शिक्षाओं पर चलते हैं। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है? कमाल की बात यह है कि इतने भारी सताव के बाद भी उन लोगों ने प्रभु का इनकार नहीं किया,
उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बोला अच्छा ठीक है हमें माफ कर दो, हमसे गलती होगी, दोबारा कभी नहीं पढ़ेंगे इस किताब को, दोबारा कभी हम इसका नाम भी नहीं लेंगे, जो बोलो वो पढ़ेंगे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम एक बार क्या जितनी मर्जी बार सताव करो, हमें मार दो, जान ले लो, जला दो, शेरों के सामने डाल दो, हमें फाड़ दें काट दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम प्रभु के नाम का कभी इनकार नहीं करेंगे। ये कितनी कमाल की बात है। तब की बात तो छोड़ दो, मैं आज की बात बोल रहा हूं, आज की बात बोल रहा हूं मैं। आज जो अपने आप को बहुत मजबूत विश्वासी कहते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग विश्वासी हैं, असल में वो कितने स्ट्रांग है? अगर उस कदर उस लेवल पर यदि उनकी परीक्षा हो और उस परीक्षा में वो खरे उतरे, तब सच में ये माना जाएगा कि ये वाकई में ये प्रभु के सच्चे विश्वासी हैं, जिन्होंने प्राण देने तक प्रभु का इनकार नहीं किया, प्राण देने तक प्रभु का इनकार नहीं किया। तो ऐसी एक किताब है हमारी प्यारी बाइबल, ऐसी किताब है हमारी बाइबल। इसलिए हम सबको बहुत ज्यादा अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए कि हम इस किताब को जानने, समझने और मानने वाले लोग हैं। लेकिन एक बड़ी विडंबना है यहां पर, और वो विडंबना क्या है कि बेशक हमारे देश में बहुत जबरदस्त रिवाइवल है, बहुत प्रभु का सुसमाचार और प्रभु का नाम जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, और विश्वासियों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। रिवाइवल जिसको कहते हैं, एक तरीके से अभी थोड़ा स्लो है रिवाइवल, लेकिन आगे आने वाले समय में ये पैटर्न चलता है, पैटर्न में आगे बताऊंगा कैसे काम करता है। ये अनेकों सदियों में, अनेकों पीढ़ियों में इसी तरीके से चला है जिस तरीके से अभी चल रहा है, और ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। वो पैटर्न क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन विश्वासियों की संख्या जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, यानी कि आसान शब्दों में कहूं तो बाइबल को जानने और मानने वाले लोगों की और पढ़ने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बाइबल को पढ़ने वालों की संख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। और पढ़ने वालों पर भी पढ़कर समझने वालों की संख्या तो और भी कम है, क्योंकि आज जो कोई बाइबल या प्रभु यीशु मसीह को मानता है, परमेश्वर को मानता है, वो परमेश्वर को तो मानते हैं, बाइबल भी उनके पास है, लेकिन बाइबल पढ़ते नहीं है। और जो बाइबल पढ़ते हैं वो बाइबल को समझते नहीं है। ज्यादातर विश्वासियों को, ज्यादातर लोगों को आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि जी हम पढ़ते तो हैं बाइबल को, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है। हम पढ़ते हैं, एक चीज पढ़ते हैं, फिर उससे उसको हटा के दूसरे पे जाते हैं तो पहली चीज भूल जाते हैं, और दूसरे से हटके जब पहली चीज में वापस आते हैं तो दूसरी चीज भूल जाते हैं। कभी सोचते हैं नया नियम पढ़े तो समझ में आएगा, फिर थोड़ा नया नियम पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर लगता है चलो नए पुराने नियम से शुरू करते हैं, तो पुराना नियम पढ़ते हैं, पुराने नियम से समझ में नहीं, फिर लगता है कि नहीं नहीं पहला ही नहीं है, पहला नया नियम ही सही था, वहीं से पढ़ते हैं वहीं से सही होगा। फिर जब नए नियम पे जाते हैं, फिर पढ़ने में समझ नहीं आता, और जब ऐसे ही समझ में नहीं आता तो फाइनली थक के हार के बाइबल बंद करके बैठ जाते हैं कि जी हमारा बस की नहीं है बाइबल को समझना। हम इसको तो हमें समझने के लिए जब पास्टर जी के पास जाएंगे, प्रचार सुनेंगे, या वो हमारे घर में आएंगे, वो तभी समझ में आएगा। अब जब वो प्रचार करेंगे तब हम बड़े ध्यान से सुनेंगे कि आप पास्टर जी क्या बोल रहे हैं, तब हम बड़े ध्यान से सुनेंगे, उनकी आप बातों पर मन लगाएंगे, और ये सही भी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि पास्टर जी 24 घंटे तो आपके पास रह नहीं सकते। पास्टर जी को अपना घर भी देखना है, और बहुत सारी भीड़ है, बहुत मीटिंग्स हैं, बहुत कुछ है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, विजिटिंग्स, इवेंजलिज्म, काफी कुछ है। पास्टर जी तो महीने में एक ही बार आएंगे आपके पास, और उस एक बार आने में भी 15-20 मिनट से ऊपर आपके आपके सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे। और बाइबल जो है ना, बाइबल बाइबल ये ज्ञान का समंदर है। इसको समझने के लिए एक जीवन कम है, वो भी तब जब आप निरंतरता के साथ इसको पढ़ो। एक जीवन कम है, और यहां पर हफ्ते में 10, 12, 15 दिन में 20 मिनट जो निकलते हैं और आप सुनते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमने कुछ तो सुना है, कुछ तो समझा है, कुछ तो जाना है। ठीक है, तो दरअसल ये हमें समझने की जरूरत है
कि बाइबल जो है, बाइबल ये सिर्फ एक किताब नहीं है। बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है, बाइबल इटसेल्फ इज अ लाइब्रेरी। ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जॉनर्स की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग शिक्षा देने वाली किताबें हैं, जिनकी लेखन शैली अलग है, जिनके लेखक अलग हैं, जिसने लिखा, जिसे लिखा, कहां से लिखा, कितना लिखा, ये सब कुछ, इसमें इतनी विविधता है। बाइबल के अंदर इतनी विविधता है कि जितनी विविधता आपकी, मेरी, हमारी बाइबल के अंदर है, इतनी विविधता इस संसार में और किसी भी किताब के अंदर नहीं है। इस दुनिया के अंदर जितनी किताबें अब तक लिखी गई, जितनी किताबें अब तक लिखी गई, उनमें कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें इतनी विविधता हो जितनी हमारी बाइबल के अंदर है। इतनी विविधता और किसी किताब में नहीं है। अब विविधता से मेरा मतलब क्या है, मैं विश्वास करता हूं समझ रहे हैं, फिर भी और समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें बहुत अलग अलग तरीके के लोगों ने लेखन में सहयोग किया है। बाइबल एक किताब है देखने के लिए, लेकिन इस एक किताब के अंदर 66 अलग अलग किताबें हैं। 66 अलग अलग किताबों को इकट्ठा करके जोड़कर हमारी बाइबल बनी है। अब ये जोड़ा जाना, ये कैसे यूनिक है, ये कैसे स्पेशल है, ये भी जान लो। आप बोलोगे ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, किताबें अलग अलग थी, उनको जोड़ दिया, एक किताब बना दी, इसमें कौन सी अनोखी बात है। ये अनोखा कैसे है, ये अद्भुत कैसे है कि बाइबल की जो पहली किताब है, द वेरी फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल विच इज जेनेसिस, और उसके बाद उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, यशाया, यिर्मया, नया नियम, मत्ती, मरकुस, लूका, कुरंथियों, प्रकाशित वाक्य, ये जितनी भी किताबें हैं, ये सारी की सारी किताबें एक ही समय पर नहीं लिखी गई हैं। ये सब किताबें अलग अलग समय पर लिखी गई हैं, अलग अलग जगहों पर रहकर लिखी गई हैं, अलग अलग लेखकों ने लिखी हैं। 40 अलग अलग लेखकों ने बाइबल की अलग अलग किताबों को लिखा है। और ये सारी किताबों को लिखने में जो जो कुल समय लगा है वो कितना, 1500 सालों से भी ज्यादा का समय, यानी 1000 वर्ष से भी ज्यादा, 1000। इस बात को जब मैं बोल रहा हूं तो हम इस बात की गहराई को अक्सर इग्नोर कर, हमारे जहन में ये बात आती नहीं है। 1000 साल बोल रहा हूं मैं, इसको सुनो ध्यान से। पहली किताब जब लिखी गई और उसके बाद की जो लास्ट किताब बाइबल की लिखी गई, इन दोनों के बीच में 1500 सालों का डिफरेंस है, 1500 साल। अगर मैं एक किताब लिख रहा हूं आज एक टॉपिक के ऊपर, और मैं बूढ़ा हो गया और मर गया, मेरी अगली पीढ़ी आई, सेम वही टॉपिक पर मेरी अगली पीढ़ी ने लिखा उसी टॉपिक के ऊपर, तो इस बात की क्या संभावना है कि हम दोनों के विचार मिलते हों। हो सकता है आप बोलोगे, हो सकता है काफी हद तक, आफ्टर ऑल मेरे ही संतान है, तो आप हो सकता है बहुत सारे विचार मिलते हों। मैंने एक किताब लिखी, उसके बाद मेरी अगली पीढ़ी, उसके बाद मेरी पीढ़ी की अगली पीढ़ी, और उसके बाद मेरी पीढ़ी की तीसरी चौथी पीढ़ी ने सेम उसी टॉपिक के ऊपर लिखा। मैं अभी इस देश में रह रहा हूं, मेरी अगली पीढ़ी और उसकी अगली पीढ़ी, उन्होंने खूब मेहनत करी, तरक्की करके वो इंग्लैंड में जाकर बस गए, और वहीं का ग्रीन कार्ड मिल गया, और वहीं के ग्रीन कार्ड मिला, और जब उनकी अगली पीढ़ी पैदा हुई तो वो इंडियन नहीं रहे, वो इंग्लैंड के वासी बन गए। अब उसी टॉपिक पर उन्होंने लिखा जिस टॉपिक पर मैंने लिखा। तब किस इस बात की कितनी संभावना है कि हमारे विचार आपस में थोड़े भी मिलते होंगे। 0%, जीरो क्या, -%। क्योंकि मैं यहां पर बैठ के लिख रहा हूं, मैं अलग परिवेश में पला बढ़ा हूं, मेरे आसपास के लोग अलग हैं, मेरी परवरिश अलग तरीके से हुई है, मैं हिंदी पढ़ने वाला, बोलने वाला व्यक्ति हूं। मेरी पांचवी पीढ़ी इंग्लैंड जाकर बस गई, उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं उनके 5 पीढ़ी पहले मैं उनका परदादा था, उन्हें तो इस बात का पता भी नहीं है। तो वो कैसे मेरी सोच से मैच खाएंगे। ये मैं 5 पीढ़ियों की बात कर रहा हूं।
यानी कि करीब 250, 200, 300 साल में 4-5 पीढ़ियां निकल जाती हैं। तो 0% संभावना है कि उनकी सोच मुझसे थोड़ी भी मेल खाती हो। अब यही फॉर्मूला हम बाइबल के ऊपर लगाते हैं। बाइबल में एक व्यक्ति लिख रहा है किसी और कोने में, और दूसरा व्यक्ति लिख रहा है किसी और दूसरे छोर पर। ये व्यक्ति एक रेगिस्तान में चलने वाला, पढ़ने वाला, खाना बदोश किस्म का व्यक्ति है, और ये व्यक्ति एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और इस व्यक्ति के का परिवेश, इस व्यक्ति के, उस व्यक्ति के समय में दुनिया में कुछ अलग ही चलता था। दुनिया में अलग तरीके का रीति रिवाज था, लोग, दुनिया अलग तरीके के जीवन जीती थी, लोगों की सोच अलग थी, रीति रिवाज अलग थे, संस्कृति अलग थी, राजे महाराजे अलग थे। अब ये व्यक्ति जो लिख रहा है 1500 साल बाद, इस व्यक्ति के समय में पूरी दुनिया ही बदल चुकी है। दुनिया के रीति रिवाज बदल चुके हैं, दुनिया का तौर तरीके बदल चुके हैं, सब कुछ बदल चुका है। लेकिन ये व्यक्ति जो 1500 साल पहले एक बिल्कुल अलग परिवेश में लिख रहा है, ये व्यक्ति भी परमेश्वर के प्रति वो ही भाव रखता है, परमेश्वर को ही परमेश्वर कहता है। ये व्यक्ति परमेश्वर से टस से मस नहीं होता, और 1500 साल बाद किसी और परिवेश में, किसी और समाज में, किसी और दुनिया में, किसी और हालात में दूसरा व्यक्ति 1500 साल बाद उसकी कई पीढ़ियों से जिसका इस व्यक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है, वो व्यक्ति जब लिख रहा है, तो वो व्यक्ति भी वो ही बात कह रहा है जो 1500 साल पहले जिस व्यक्ति ने बाइबल की पहली किताब को लिखा था, जो बात वो कह रहा था, वही बात ये कह रहा है। जिस शिद्दत से उस व्यक्ति ने बोला था, उसी शिद्दत से ये व्यक्ति बोल रहा है। जिस भक्ति भाव से, परमेश्वर के प्रति प्रेम से इस व्यक्ति ने लिखा था, उसी भक्ति भाव से और परमेश्वर के प्रति प्रेम से यही ये व्यक्ति लिख रहा है। और यहां पर एक और बात नोट करने वाली है, जो बहुत जबरदस्त बात है। ये जो व्यक्ति पहले जिसने लिखा, ये कोई बॉर्न क्रिश्चियन नहीं थे, कोई बॉर्न क्रिश्चियन नहीं था। बाइबल की पहली पुस्तक किसने लिखी है? मूसा ने लिखी है। वो कोई बॉर्न क्रिश्चियन नहीं था, ईसाई नहीं था। हाँ, वो यहूदी था, लेकिन उसका पूरा बचपन मिस्र में बीता था, राजा, मिस्र के राजा महाराजाओं, मूर्ति पूजकों के बीच में बीता था। मिस्र के बीच में राजसी ठाट बाट के साथ उसका जीवन बीता था। तो उसके पास कोई बचपन से उसके माता पिता ने उसको ट्रेनिंग नहीं दी थी कि परमेश्वर का डर मानो, परमेश्वर का डर मानो बेटे, वो परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, उसका डर मानो, उसकी सुनो। बचपन से उसको ट्रेनिंग नहीं मिली थी। हमारे देश में क्या होता है, जब एक पुजारी के बेटे को पुजारी बनना होता है ना, तो वो बाय डिफॉल्ट पुजारी नहीं बनता है। उसको बचपन से मंत्र सिखाए जाते हैं, उसको बचपन से पूजा पद्धति सिखाई जाती है, ऐसे पूजा करनी है, ये मंत्र पढ़ने हैं, यहां पर इतनी फीस लेनी है, वहां पर उतनी फीस लेनी है, यहां पर ये लेना है, वहां पर वो लेना है। उसको सब कुछ बचपन से सिखाया था, ट्रेंड किया जाता है, तब जाकर बड़ा होकर वो पुजारी बनता है। दुनिया के बाकी सब धर्मों में भी ऐसा ही होता है। लेकिन अगर इसको बचपन से ट्रेनिंग ना दी जाए, पिता तो पुजारी है लेकिन बच्चा तो इंग्लिश स्कूल में जा रहा है, और इंग्लिश स्कूल में जाकर वहां पे बिजनेस डेवलपमेंट सिखाया जा रहा है, और बड़ा होकर जब वो बड़ा हुआ, उसकी पढ़ाई, उसने एमबीए कर ली, तब वो एमबीए किया हुआ व्यक्ति क्या अचानक से पुजारी बन जाएगा? वो बोलेगा पापा मैं तो ये सब नहीं, मैं तो एमबीए करी, मैं तो बिजनेस करूंगा, ये सब आप संभालो। तो जब उसको बचपन से ट्रेनिंग ही नहीं मिली उस बात की, तो वो पुजारी कहां से बन जाएगा? अगर जबरदस्ती उसको बनाने की कोशिश भी की जाएगी, तब भी वो बनेगा नहीं। पहले तो वो खुद ही नहीं बनेगा, और अगर जबरदस्ती धक्के से अगर बुलाने बजाने बनाने की कोशिश भी की गई, तो भी वो कभी अच्छा पुजारी बनेगा ही नहीं। जो भी करेगा नकली काम करेगा, लिखेगा तो गलत, बोलेगा तो गलत, और लंबे टाइम तक वो उस काम को कर भी नहीं पाएगा। तो मूसा ने जो बाइबल की पहली 5 किताबें लिखी हैं, जो उसने इतना अद्भुत काम किया, वो आगे जब हम एक एक किताब करके हम देखेंगे, तब मैं बताऊंगा, तब ये बातें बताऊंगा कि मूसा ने किस कैसे कैसे काम किए। लेकिन मूसा का पूरा बचपन और जवानी जो है, वो नॉन क्रिश्चियंस, गैर यहूदी लोगों के बीच में बीता था।
ऐसे लोगों के बीच में जो परमेश्वर को जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, उल्टा उनके पास तो इतने भगवान हैं, इतने देवता हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। ना तो उसको कोई ट्रेनिंग मिली, ना उसको किसी ने परमेश्वर के बारे में बताया, ना किसी ने उसको समझाया। लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है कि जहां पर वो परमेश्वर से अवगत होता है, परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को देखता है, और उसको पता लगता है कि ऐसा एक परमेश्वर है। और वो व्यक्ति जब वो अपनी उम्र के आधे हिस्से में पहुंच गया, जब बचपन देख लिया, जवानी देख ली पूरी, तब जाकर उसको परमेश्वर आवाज लगाते हैं और उसको काम देते हैं कि मूसा, तूने मेरे लिए ये काम करना है। अब वो काम जब तू कर रहा है तो ये काम करने में मैं तेरे साथ रहूंगा। और मूसा कहता है ठीक है प्रभु, मैं ये काम करूंगा। और मूसा वही काम करता है। और जब वो ये सब काम करता है, इस दौरान वो क्या करता है, वो ये सारे काम जो परमेश्वर के बताए हुए काम जो करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता है, इकट्ठी करता है, और परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में किताबें लिखता है। कौन सी किताबें? पहली 5 किताबें। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। ये पहली 5 किताबें मूसा ने लिखी हैं। ठीक उसी तरीके से यूहन्ना 1500 साल बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाला प्रभु का चेला, ये इसको प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं अपने साथ काम करने के लिए, ठीक उस तरीके से जिस तरीके से परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था। ये भी यूहन्ना भी अपने कामकाज में, जो भी वो करता था अपने कामकाज में मगन था, व्यस्त था, अपने जीवन में खुश था। लेकिन एक ऐसा समय आता है उसके जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह उसको बुलाते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। और प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि तुझे वो काम करने हैं जो काम मैं तुझे बोलूंगा। और वो काम क्या था? वो काम था पूरी दुनिया में परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले उद्धार का प्रचार करना। ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले उद्धार का प्रचार करना, जो लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं, जो अपने क्रिएटर को ही भूल चुके हैं, अपने बनाने वालों को भूल चुके हैं। जिस खुदा ने उनको बनाया वो उसी को भूल के उन्होंने अपने हिसाब से, अपने लिए, अपनी मर्जी के खुदा बना लिए हैं। ऐसे लोगों के बीच में मूसा से लेकर पूरी बाइबल के दौरान अलग अलग जिन लोगों ने बाइबल को लिखा और प्रभु को जानने और मानने वाले लोग, और यहां तक कि मैं भी और आप भी, हम सब के साथ भी तो यही हुआ ना। मैं भी अपने जीवन में मगन था, मुझे तो पता भी नहीं था क्या है, ना बाइबल का पता, ना जीसस का पता, ना क्रिश्चियंस का पता, किसी भी चीज का पता नहीं था। लेकिन जीवन के एक पड़ाव पर एक ऐसा समय आया मेरे जीवन में जब प्रभु ने मुझे बुलाया, और प्रभु ने मुझे बोला कि विनोद, तुझे मेरे लिए काम करना है। और आज मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूं। आपके भी जीवन में ऐसा समय था, आप भी अपने अपने जीवन में मगन थे। कोई पता नहीं कहां लगा होगा, कोई कहां लगा होगा, पता नहीं कहां कहां से आप क्या क्या करते होंगे। कोई कुछ कारोबार करता होगा, कोई नौकरी करता होगा, कोई गुजरात से, कोई तमिलनाडु से, कोई पंजाब से, कोई कहां से, कोई कहां से। लेकिन इतने अलग अलग विविधताओं के बाद भी जब हम लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं, तो एक ही किताब के लिए इकट्ठे हुए हैं, एक ही चीज को सीखने और बेहतर जानने और समझने के लिए हुए हैं। और वो किताब है आपकी और मेरी बाइबल। इस सारे समय के दौरान जितने भी लोगों ने, जितने भी लोगों को प्रभु ने बुलाया, जितने भी लोगों को काम दिया, उन सब ने वही बात बोली। ये अपने आप में एक चमत्कारिक और अद्भुत बात है जो दुनिया में और कहीं नहीं है, और कहीं है ही नहीं। जितना मर्जी दुनिया खंगाल लो, देख लो, जान लो, ये अपने आप में एक मिरेकल है। अब आप बोलोगे इसमें कौन सा बड़ा मिरेकल है? मिरेकल तो ये होता है कि बीमारी ठीक हो गई, मिरेकल तो ये होता है आंखें ठीक हो गई, मिरेकल तो होता है घुटने का दर्द चला गया, मिरेकल तो ये होता है कि बेड पे पड़ा हुआ बंदा उठ गया, मुर्दे मुर्दे जिंदा हो गए। मिरेकल ये होता है, ये कोई मिरेकल थोड़ी है। जबकि सबसे बड़ा मिरेकल तो यही है, बाइबल का गठन होना, बाइबल का आप तक और मुझ तक पहुंचना। इतने भारी सताव के बावजूद, इतनी विविधताओं से भरे हुए लोगों के द्वारा लिखे जाने के बावजूद, बाइबल इकट्ठी होकर बिना किसी मतभेद के
आप तक और मुझ तक पहुंची है, और इस कदर पहुंची है कि जब हम बाइबल की पहली किताब को पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरी पढ़ते हैं, उसके बाद तीसरी पढ़ते हैं, फिर चौथी पढ़ते हैं, फिर आखिरी किताब को पढ़ते हैं, तो हमारे लिए इस बात पर यकीन करना और इस बात को समझना ही मुश्किल हो जाता है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कोई एक किताब नहीं है, इसके अंदर तो 66 अलग अलग किताबें हैं। इसको समझना और इस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर इतनी जबरदस्त हारमनी है, इतना जबरदस्त एक दूसरी किताबें एक दूसरे के साथ घुली मिली हुई है कि हमारे लिए ये अंदाजा लगाना ही इतना मुश्किल है कि ये अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है, बहुत बड़ा चमत्कार है। असल चमत्कार तो ये है। और एक और भी चमत्कार है, मिरेकल है। वो मिरेकल क्या, कि आप लोग कहां कहां से, पता नहीं क्या क्या बैकग्राउंड, कौन कौन से देश, कौन कौन सी कंट्री, कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग, यहां पर हम बैठे हुए इस किताब के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हो। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल है, क्योंकि आपको इस मीटिंग में जुड़ने से रोकने के लिए पूरी कोशिश की गई थी, पूरा जोर लगाया गया था कि आप इस मीटिंग में ना जुड़ो। आपके रास्ते रोके गए होंगे, बल्ब फ्यूज खराब कर दिया गया होगा, लाइट का प्लग हिला दिया गया होगा, फोन की बैटरी खत्म कर दी गई होगी, घर में झगड़ा करा दिया गया होगा। आप, मैं ये बातें बोल रहा हूं, अभी पूछूंगा तो बहुतों की यही बातें निकल के आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें की गई होंगी आपको इस मीटिंग में आने से रोकने के लिए, लेकिन इतने के बावजूद भी आप इस मीटिंग में आए हुए हो, इतने के बावजूद भी आप ये सब बातें सुन रहे हो। ये अपने आप में एक मिरेकल है। बाइबल का गठित होना, हम तक पहुंचना, अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। लेकिन इतने सारे चमत्कार होने के बावजूद भी इंसान की एक प्रवृत्ति है, इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है भूल जाना, इंसान की फितरत है ठंडे पड़ जाना। इतने सारे चमत्कार मैंने आपको बताए, कितनी अद्भुत चीजें, कितने खुशनसीब हैं हम, कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि इस किताब को जानते हैं, इस किताब को मानते हैं, इस किताब को समझते हैं, पढ़ते हैं और इससे प्यार करते हैं। इतने सारे मिरेकल इस किताब के अंदर हुए हैं, तब ये किताब हम तक पहुंची है। और हर रोज हमारे साथ मिरेकल होता है जब हम किताब खोलते हैं, जब हम इस बाइबल को खोलते हैं, वो अपने आप में एक मिरेकल है। लेकिन हम इसको मिरेकल काउंट नहीं करते और बड़ी आसानी से भूल जाते हैं, बहुत आसानी से भूल जाते हैं। और जब बाइबल को खोलकर पढ़ने की बारी आती है, तब हमारे पास और दुनिया भर के काम आ जाते हैं। ये एक बड़ी विडंबना की बात है। ये सच है कि हमारे देश में रिवाइवल आ रहा है, ये सच है कि हमारे देश में विश्वासियों की संख्या बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है, लेकिन वो बढ़ रही है उनकी संख्या जो मिरेकल के पीछे भागते हैं, जो मिरेकल चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके घर में चंगाई आए, जो चाहते हैं कि उनके शरीर में चंगाई आए, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी नौकरी लग जाए, जो चाहते हैं कि उनके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, जो चाहते हैं कि उनका पति शराब पीना छोड़ दे, जो चाहते हैं कि उनकी उनकी पतली जो उनकी पत्नी जो है वो उनसे झगड़ा करना छोड़ दे, उनसे अच्छे मिलजुल के रहे। लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो वो किस लिए जुड़े हैं, वो इसीलिए जुड़े हैं, वो मिरेकल चाहते हैं, उनको ज्ञान नहीं चाहिए। बेशक रिवाइवल आ रहा है, लेकिन वो रिवाइवल जो है वो दरअसल असल में रिवाइवल नहीं है, क्योंकि उसको रिवाइवल तब माना जाएगा कि जब वो लोग वचन के गहरी ज्ञान, गहरी नॉलेज के भूखे प्यासे होंगे, जब वो ये बोलेंगे और ये सोचेंगे और ये समझेंगे कि भैया बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है, बीमार तो हम आज हुए, चलो अगर हमारे साथ चंगाई मिरेकल हो भी और चंगे भी हो फिर बीमार पड़ेंगे, शरीर तो खत्म होता जा रहा है, हर बीतते दिन के साथ ये घट घट रहा है, बढ़ नहीं रहा, ये खत्म हो रहा है। चाहे बीमारियों से घटे, चाहे जल के घटे, चाहे कट के घटे। अब कहीं से किसी का हाथ कट गया चाकू से, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। गलती से मशीन में आके किसी का हाथ कट गया और वो पूरा हाथ ऐसे पकड़ के, अपना कटा हुआ हाथ पकड़ के और ऐसे चिपकाएगा और पास्टर के पास जाएगा, बोलेगा पास्टर जी मेरे हाथ में प्रार्थना करो, मेरा हाथ कट गया है, पास्टर जी जल्दी मुझे मिरेकल चाहिए, प्रार्थना करो, मेरा हाथ कट गया, ये यहीं चिपक जाएगा। क्या ये संभव है?
संभव नहीं है। हालांकि यहां पर भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं, और यह बात सही भी है। लेकिन हर एक चीज की एक लिमिट होती है, परमेश्वर के काम करने का एक तरीका है। वो हम आगे सीखेंगे जब हम गहन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे, सिद्धांतों को सीखेंगे, तब हम इस बात को समझेंगे। कहने का मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति आज बीमार पड़ा है और कल ठीक हो गया, वो परसों फिर बीमार पड़ेगा, हफ्ते बाद फिर बीमार पड़ेगा, महीने बाद फिर बीमार पड़ेगा, और यह सिलसिला चलता ही रहेगा। लेकिन विडंबना क्या है कि आज अगर प्रार्थना करने से मेरा सिर दर्द ठीक हो गया तो मैं उसको तो मिरेकल समझूंगा। लेकिन बाइबल मेरे पास पड़ी है, कहां से कितना लंबा सफर तय करके मेरे पास आई है, इसको मैं मिरेकल नहीं समझता। ये मेरे लिए मिरेकल नहीं है, ये विडंबना है। आज बाइबल रखने वालों की संख्या तो बहुत है, लेकिन इसको पढ़ने और इसको समझने वालों की संख्या नहीं है। अब इतना तामझाम करके, इतना सब कुछ करके, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जहां तक हो सके आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट समझा सकूं, जितना हो सके उतना आपको आसानी से समझा सकूं कि आपको समझ में आए और आपको याद रहे, और आप सबसे ज्यादा आप इसकी अहमियत को समझो कि इन बातों को समझना और जानना और सीखना कितना जरूरी है। लेकिन इतने के बाद भी निराशा पता है कब होती है? आज 50 लोग हैं, लेकिन हो सकता है कल ये इतने आ रहे, हो सकता है कल ये 30 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, बाकी के 25 लोग, 10 लोग, एक एक दो दो करके धीरे धीरे कम होते हैं। और ये बात सिर्फ मीटिंग की नहीं है, ये हम सब जगह की, चर्चेज में भी यही हाल है, सब जगह पे। हाँ, अगर मैं यहां पर फायर 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 करके चिल्लाने लग जाऊं और बोलूं ये तुम्हारा ये ठीक हो रहा है, तुम्हारा वो ठीक हो रहा है, ये लो संभालो 1 करोड़, ये लो संभालो 2 लाख, ये लो संभालो 5 लाख, लो तुम्हारे 3 लाख आ गए, नो तुम्हारे 4 लाख आ गए, मिरेकल मनी आ गई, चमत्कार हो गया, अगर मैं ये करूंगा तो ये आज जो 50 दिख रहे हैं, तो ये 50 कल की डेट में 500 दिखेंगे, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं। लेकिन मैं इतनी देर से ज्ञान दे रहा हूं, इतनी देर से आपको गहराई समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज जो लोग जुड़े हैं उनमें से कल बहुत सारे निकल जाएंगे, बोलेंगे ये तो किस ज्ञान ही देते हैं, बाकी कुछ यहाँ पे कुछ खास है नहीं। क्योंकि दुनिया को ज्ञान नहीं चाहिए, हर कोई चमत्कार को नमस्कार करता है। ठीक है, हम भी करेंगे। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन सिर्फ बातों में नहीं, सामर्थ्य में। हम भी प्रार्थना करेंगे, यहां पर भी मेरे कल होंगे, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और अद्भुत चिन्ह चमत्कार आपके साथ भी होंगे। मैं यहां से प्रार्थना करूंगा, आपके जीवन में वहीं पर चिन्ह चमत्कार होंगे, मैं इसको गारंटी दे सकता हूं। लेकिन मेरे लिए यह बात उतनी जरूरी नहीं है, शुरू से कभी कभी भी नहीं रही, कभी भी नहीं रही। मेरे लिए अगर कुछ जरूरी है, वो है परमेश्वर के लोगों को वचन की गहराई सिखाना। क्योंकि मैं पर्सनली मेरी लाइफ में कभी भी मिरेकल के पीछे नहीं भागा, एक मेरी जिंदगी में कभी मिरेकल के पीछे, मैंने हमेशा ज्ञान का पीछा किया, मैंने हमेशा नॉलेज का पीछा किया। मेरी जिंदगी में परेशानियां रही, दिक्कतें आई, मुश्किलें आई, लेकिन आप यकीन करो या ना करो, मैंने कभी अपने लिए, खुद के लिए मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि मेरे बिना मांगे मेरा खुदा जानता है कि मुझे कब और क्या और कितना चाहिए। और अभी तक उसने मेरी देखरेख की है, मैंने उससे कुछ नहीं मांगा कभी, लेकिन उसने बिना मेरे मांगे मेरी देखरेख की है। मैं आज तक भी जिंदा हूं, खा रहा हूं, मेरे बाल बच्चे अच्छे से खा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिसकी वजह से मैं परेशान हूं। सब कुछ मिला, बिना मांगे मिला, क्योंकि मैंने हमेशा ये यकीन किया। मैंने कभी नहीं बोला प्रभु मेरे सिर दर्द में हो रहा है, ये सिर दर्द ठीक कर दो। कभी ये नहीं बोला परमेश्वर मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द ठीक कर दो। मैं जब प्रार्थना कर रहा हूं तो परमेश्वर जानते हैं कि मेरे बॉडी में पेन है, मुझे दिक्कत है, मुझे परेशानी है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे सर में दर्द रहता है, मेरे घुटने में दर्द है, जो भी दिक्कतें हैं XYZ, मेरा खुदा जानता है। पहले तो मैं प्रार्थना करता हूं, नॉर्मल जो रेगुलर प्रेयर होती है, और दूसरा अगर मुझे कभी कुछ मांगना है तो मैं खुदा के लोगों के लिए मांगता हूं। दुनिया भर के और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके लिए हम मध्यस्थी करते हैं, मैं उनके लिए मांगता हूं। और जब मैं औरों के लिए मांगता हूं, मेरा खुदा मुझे खुद ही दे देता है। खुद ठीक हुआ ठीक है, नहीं ठीक हुआ तो गोली खा ली,
डॉक्टर को दिखा दिया। क्या पास्टर्स डॉक्टर के पास नहीं जाते? क्या विश्वासी डॉक्टर के पास नहीं जाते? हाँ, जाते हैं। लेकिन उनकी पहला प्रयास क्या रहता है? पहला प्रयास ये रहता है कि मिरेकल से ठीक हो तो मजा है। ऐसे उसमें कुछ बुराई भी नहीं है। पर बात ये है कि मिरेकल जो है आपके लिए हो रहे हैं, तो मिरेकल इसलिए नहीं हो रहे कि आप मिरेकल पर ही डिपेंड हो जाओ, बल्कि वो इसलिए हो रहे ताकि आप परमेश्वर के प्रेम में और भी ज्यादा गुड़े हो जाओ, परमेश्वर की तरफ आपका खिंचाव बढ़े। और परमेश्वर की तरफ आपके खिंचाव का मतलब है परमेश्वर के वचन को गहराई से जानना, सीखना। परमेश्वर क्या है, कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, परमेश्वर के काम करने का तरीका क्या है, परमेश्वर से मांगने का तरीका क्या है, कैसे मांगेंगे, क्या मांगेंगे, हर एक चीज का एक तरीका होता है। और जब आप उन तरीकों को जानोगे तब आप परमेश्वर को सही तरीके से जानोगे, जो कि आने वाले समयों में, आने वाले सेशंस में हम आगे आगे सीखते चले जाएंगे। हर एक सिद्धांत, हर एक मेथड, हर एक डॉक्ट्रीन मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, बहुत डिटेल में आपको सिखाऊंगा। मीटिंग में बने रहना, ठीक है। जिस दिन मैंने मीटिंग लेनी होगी, मैं उस दिन यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं, जो ग्रुप है ना, ग्रुप, उसके ऊपर वीडियो डालूंगा और वीडियो डाल के बताऊंगा कि आज का ये टॉपिक है और इतने बजे मीटिंग होगी, तो आप वीडियो मिस मत करना। जैसे मैंने आज वीडियो डाला ना, वैसे ही मैं वीडियो डाल के बताऊंगा आज का टॉपिक ये है और आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जिस दिन वीडियो आए उस दिन बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। रेगुलर डेली नहीं सिखाऊंगा। एक दिन जैसे आज मैं सिखा रहा हूं, हम जब ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा फिर एक दिन गैप डे लेंगे, ठीक है, ताकि आप एग्जॉस्ट ना हो जाओ। क्योंकि मैं लगातार सिखाता जाऊंगा, लेकिन आप उतनी स्पीड से, आप सीखने की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना, सब अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। तो फिर आएगा रिवीजन का डे, रिवीजन का दिन, और जब वो रिवीजन पूरी हो जाएगी उसके बाद हम अगले टॉपिक में जाएंगे, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और यही टॉपिक कल भी चलेगा, सेम टॉपिक हम कल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उसमें बहुत गहरी नॉलेज, बहुत गहरी टीचिंग्स आपको दूंगा। और मैं, खुदा ने मुझे सिखाने का ना गिफ्ट दिया हुआ है। मैं जब सिखाता हूं ना, परमेश्वर की दया से, खुदा के फजल से, तो मेरा यकीन है कि सुनने वालों को अच्छे से समझ में आता है। जब आप सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, तो मैं यकीन करता हूं, विश्वास करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो आज हमने, किस बार हमारा टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पर हमने डिस्कस किया? हमारी बाइबल की अहमियत के बारे में, कि हमारी बाइबल क्या है, हम तक कैसे पहुंची है, और हमें, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए बाइबल को पाने का, बाइबल तक पहुंचने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे हमें बाइबल तक इसी टॉपिक के ऊपर कल और डिस्कशंस करेंगे।